2022 के अंत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में रखा। ब्यौरा के मुताबिक संपत्ति के मामले में तेजस्वी नीतीश से भी आगे हैं। इस मामले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सवाल खड़े किए हैं। इस पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार के सभी मंत्रियों ने ईमानदारी पूर्वक अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया है। भारत सरकार के किसी मंत्री ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिया है? देश में एक परंपरा है, एक कानून है, सभी को विवरण देना होता है। सुशील कुमार मोदी को प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति पूछनी चाहिए। अगर संपत्ति की जानकारी देने वाला कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी देता हो तो उसके लिए कोर्ट है और कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस करे। अगर वह गलत होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जो देश की संपत्ति लूट कर भाग गया, व्यापारियों का संपत्ति लाने का वादा कहाँ चला गया बीजेपी के लोगों का? भाजपा के लिए बड़बोलापन अच्छा नहीं है। वही विपक्ष के नियुक्ति पत्र के सवाल पर निशाना साधते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो कागज का टुकड़ा नहीं है। हमारे नेता विश्वास दिला रहे हैं बिहार के युवाओं को कि सरकार रोजगार बिहार के युवाओं को देती रहे। तमाम मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, जहां पर तेजस्वी यादव के ब्यौरा पर सवाल उठा रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि 52 संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए हैं। कांति सिंह के द्वारा जो घर दिया गया उसका ब्यौरा कब देंगे? बिहार के मंत्री ईमानदारी से अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। भारत सरकार के किसी मंत्रियों का ब्यौरा देते हुए हमें नहीं देखा। यदि यह देश में परंपरा नहीं, कानून हो, नियम हो या परंपरा हो, तो श्री मोदी जी को कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी आपकी स्थिति क्या है। उन लोगों ने तो ब्यौरा नहीं दिया। और एफिडेविट और संपत्ति के ब्यौरे के बाद असत्य का सहारा लेने वाला कोई भी नेता समाज के लिए बिल्कुल जहर का काम करता है। समाज के विश्वास को तोड़ करके अविश्वास की दीवार खड़ा करना किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए बहुत बड़ा दोष है। कभी सुशील मोदी जी ये तो बताओ कि नरेंद्र मोदी जी का और देश के अरबों रुपया लूट करके लेकर के देश से भागने वाले व्यापारियों का संपत्ति वापस करने का वादा इस देश से कहाँ गया? बिहार के सभी मंत्रियों ने शपथ पत्र पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। अब आप बताओ, जो हैं विरोध कर रहे हैं, जो गिनती गिन रहे हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि कौन सी संपत्ति रह गई है और चले जाओ कोर्ट में। ये तो शपथ पत्र का एक ही है नियम और कानून इस देश में। यदि आपने गलत कुछ कहा तो आप अपराध करोगे, और अपराध के लिए साबित करने के लिए, केस करने के लिए न्यायालय के सिवा और कोई जगह नहीं है। इसलिए जनता के द्वारा ठुकराए हुए इस बिहार के लोग, बहुत बड़बोलापन उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक आखिरी, तेजस्वी यादव शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने गए थे, जिसको लेकर सुशील मोदी कह रहे हैं कि अब 9वीं पास उप मुख्यमंत्री भी जाते हैं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने। क्या होगा बिहार का? बिहार का ये होगा। यह एक कागज का टुकड़ा नहीं है, एक विश्वास की धरोहर है। जो हमारे नेता इस बिहार को विश्वास दिला रहे हैं कि नौजवानों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 2 करोड़ वाले से पूछने के लिए जो प्रति वर्ष और 7 साल 14 करोड़ में क्या हुआ, इसका कहने के लिए कोई नहीं। लेकिन अभी 4 महीने की सरकार हर हफ्ते नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षकों का, ये हमें स्वास्थ्य विभाग का, ये पुलिस की इतनी बड़ी हमारी वैकेंसीज है, हम इसको भर रहे हैं। नौजवानों, विश्वास करो, हम नरेंद्र मोदी की तरह असत्य बोलने वाले नहीं हैं, व्यापारियों की तरह लूट के इस भारत को भागने वाले लोग नहीं हैं। इसी बिहार में, इसी धरती पर हमारा जन्म हुआ है और हमें वादा जो हम करते हैं हमको उसको निभाना है। और ये लगातार प्रतिदिन या प्रति हफ्ते नियुक्ति पत्र, ये तो आश्चर्यजनक पहले भाजपा के लिए है कि आप भी तो रहे हो लंबी समय तक, तो नियुक्ति पत्र के कागज कहाँ रखे? लूटपाट करने वाले लोग सवाल मत उठावें। इस देश की नौजवानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले
लोगों के विश्वास को मत तोड़ो। एक नौजवान तेजस्वी आगे बढ़ करके वादा किया है, निभा रहा है, सुनवाई भी कर रहा है, कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ करके वो नौजवान काम कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी के जितने चेले हैं इस बिहार में, शांत उनको हो जाना चाहिए। वो अपने लोगों को बचा लें, कुछ समाजवादी अंश वाले उनके साथ हैं जो वहाँ नहीं रहने वाले हैं, दंगाइयों के साथ वो नहीं रहेंगे, कमज़ोर और गरीबों के पक्ष में वो खड़े होंगे। अब कोई सवाल नहीं है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।